आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का दूसरा अध्याय, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ चुके हैं। प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। आखिर प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइट। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसके कारण हमारी आंख किसी वस्तु को देख पाती है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी उपस्थिति के कारण हमारी आंख किसी वस्तु को देख पाती है। यदि प्रकाश नहीं हो, लाइट नहीं हो, तो हम आपको देख सकते हैं, ना आप हमको देख सकते हैं, ना हम दुनिया की किसी वस्तु को देख पाते हैं। एक प्रकाश ही है जो हमें देखने की अनुभूति प्राप्त करवाती है। तो हमने इससे पहले पहले अध्याय में जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के गमन पथ को तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये सभी जो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम से निकलती है, या किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलती है और किसी सतह से टकराकर प्रकाश के लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलती है और किसी अन्य सतह से टकराने के बाद वह लौट जाती है, तो प्रकाश के लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन सा है? तो पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम है किसके, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, VVI आप कह सकते हैं। परावर्तन का नियम जो है बराबर पूछता रहता, नहीं कुछ होता ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, प्रकाश जब जो है किसी एक पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या हो गया, तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, इस पार से सीधे उस पार निकल जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, ये सभी क्या है, पारदर्शी माध्यम है। और इस ब्लैक बोर्ड पे जब हम लाइट को मारेंगे तो क्या लाइट ब्लैक बोर्ड के उस पार जा सकती है, नहीं जाएगी। यहां से यह लौट जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, यहां प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। क्या हो गया, अपारदर्शी। जिससे होकर के लाइट आसानी से आर पार हो जाता है उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। और जिससे होकर के लाइट पार नहीं हो पाता है उसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी। और जिससे होकर के, जिस माध्यम से होकर के प्रकाश का कुछ भाग जो है वह उसके पार निकल जाता है और कुछ भाग नहीं जा पाता है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तो इस सब पे जब हम लाइट डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो क्या होता है, उससे कुछ किरणें बाहर निकलती है और कुछ नहीं भी निकल पाती हैं। तो ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं, पारभासी माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो उसके दिशा में, उसके डायरेक्शन में जो परिवर्तन आता है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है और इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां जो है दो डायग्राम हमने बनाया हुआ है। यहां देखिए हवा, जिसमें हम लोग जो सांस लेते हैं खुली वायु में रहते हैं, और हवा से जो है हम लाइट मारते हैं किसमें, पानी में। हवा जो है वह प्रकाश से विरल माध्यम है और जल जो है उसकी अपेक्षा सघन माध्यम है, क्योंकि जल में प्रकाश की किरणों को जाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। विरल माध्यम, सघन माध्यम, ये जो है अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है और अपवर्तनांक के बारे में हम आगे के वीडियोज में और आगे के क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हवा से प्रकाश जाती है जल में, तो जब कोई प्रकाश की किरण
जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम है, विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। चलिए यहां अब हम दोनों फिगर में देखते हैं। देखिए यहां जो है हवा कौन सा माध्यम था, विरल माध्यम था। हवा कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, और हवा की अपेक्षा जल जो है सघन माध्यम है। इसमें देखिए तो यहां एओ जो है यह है, इसका नाम है क्या रे, आपतित किरण। एओ क्या है, आपतित किरण। ठीक, और यह जो है ये जिस बिंदु पर जो है यह आपतित होती है, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये जो है आपका ये पूरा जो सतह आप रेड लाइन जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं अपवर्तक सतह। क्या कहते हैं, अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह पर खींचा गया जो लंब होता है, जो हमारा फिगर में है एन और एन डैश। क्या है, एन और एन डैश। यह क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। अभिलंब। अपवर्तक सतह पर खींचे गए लंब को, अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रकाश दूसरे माध्यम में जो प्रवेश करती है, ये जो किरण हो गया ओबी, इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। यह हो गया आपतित किरण। जो लाइट जो हो गया आपतित हुआ उसको हम क्या कहें, एओ हो गया आपतित किरण। ओबी क्या हो गया, अपवर्तित किरण। एन और एन डैश क्या हो गया, अपवर्तक सतह, सॉरी एन और एन डैश हो गया अभिलंब, नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। यहां देखिए एन ओ एन डैश, इसके बीच ये अभिलंब है, और प्रकाश की किरण ए बी ए ओ, यहां भी इंसिडेंट हुआ, और ओ भी हो गया क्या, अपवर्तित किरण। ओ भी क्या हो गया, अपवर्तित किरण। तो जब यहां एओ प्रकाश की किरण जब बिंदु ओ पर जाती है तो यहां जो है माध्यम में इसके परिवर्तन आ जाता है। यह अपवर्तक सतह के बाद होने के बाद जब बाहर निकलती है तो यह जो अभिलंब है यहां ओ एन, उससे वह क्या होती है, दूर भागती है, जैसा कि आकृति से स्पष्ट है। और जब प्रकाश की किरण हवा से जो है जल में जाती है, तो हवा से जल में जाने के बाद चूंकि यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो इसलिए यह क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और इसमें जो है अभिलंब से दूर भागती है। अब हम आगे देखेंगे आपतित किरण किसको कहते हैं, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण, अभिलंब, इस सब के बारे में जो है हम अब इसको हम परिभाषित करेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पारिभाषिक पदों को, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपवर्तक सतह को। किसे देखेंगे, अपवर्तक सतह, रिफ्रैक्टेड प्लेन। अपवर्तक सतह किसे कहते हैं, दो दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह को, दो दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह को प्रकाश का अपवर्तक सतह कहते हैं।
रिफ्रैक्टेड प्लेन कहते हैं। दो दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह को क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक, इसमें देखिए आकृति में ये जो रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, यह जो है क्या है? अपवर्तक सतह है। क्या है? अपवर्तक सतह है। रिफ्रैक्टेड प्लेन ये भी जो है अपवर्तक सतह, यानी जिस सतह से अपवर्तन होगा, यहां से देखिए, यहां से ऊपर जो है हवा है, नीचे जल है, तो दोनों माध्यम को अलग कर रही है ये रेखा, तो यह क्या हो गई? अपवर्तक सतह हो गई। क्या हो गई? अपवर्तक सतह। दूसरा देखिए आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो दो दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह कहते हैं। तो अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण, अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आकृति में एओ जो है वह क्या है? आपका आपतित किरण है। एओ क्या है? आपतित किरण है। इंसिडेंट रे है। आकृति में एओ आपतित किरण है। अगला चलिए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। और इस आकृति में बिंदु ओ जो है वह क्या है? आपतन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। आपतन बिंदु, इसमें भी ओ क्या हो गया? आपका आपतन बिंदु। ठीक, अगला देखिए अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। तो दूसरे माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण को, दूसरे माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और इस आकृति में ओबी जो है वह क्या है? अपवर्तित किरण। ओबी क्या है? अपवर्तित किरण। और एओ जो है वह है आपका आपतित किरण। कौन सा है? एओ है। आपतन बिंदु आपका कौन सा है? ओ है। ठीक, अब चलिए अभिलंब, नॉर्मल। अभिलंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो अपवर्तक सतह पर के किसी बिंदु पर, अपवर्तक सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अपवर्तक सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं आकृति में आप एन और एन डैश, एन और एन डैश जो है वह आपका क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। कौन सा है अभिलंब आपका? और एन एन डैश। इसमें भी जो है एन एन डैश जो है अभिलंब है। यह क्या है? आपका अभिलंब है। जो अपवर्तक सतह के किस बिंदु पर खींचा गया है? बिंदु ओ पर खींचा गया अभिलंब है। ठीक, अगला देखिए आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। फिर आगे देखिए अंतिम अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। आप अपवर्तित किरण
अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं जी? आप परावर्तन कोण। अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण को आर द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें देखिए एंगल AON यह जो है आपका आपतन कोण है और एंगल BON डैश या N डैश OB जो है वह अपवर्तन कोण है। आपतन कोण को हम दर्शाते हैं I से और अपवर्तन कोण को किसी से दर्शाते हैं? R द्वारा सूचित किया जाता